दोस्तों, खाड़ी में ग्राउंड अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन, जमीनी हमला और समंदर में युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा खबर यह भी है कि ईरान के खिलाफ सीआईए और मोसाद का जो प्लान है वो फेल हो गया है। पूरी खबर क्या है, अब वो समझते हैं। बीते दिनों एक बार फिर से दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच सबसे पहले तो हमले तेज हो गए। अमेरिका ने ईरान के 8 से ज्यादा शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला किया और 3 F-35 फाइटर जेट को फूंक डाला है। अब जो जंग का दायरा है वो मिडिल ईस्ट के बाहर भी पहुंच रहा है और बाकी देशों तक फैल चुका है। पिछले दिनों यमन और सऊदी अरेबिया के बीच भी जंग शुरू हुई। यमन ने सऊदी के जहाज के लिए बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर दिया। अब इसी के बाद यमन के सूत्रों का मानना यह है कि सऊदी अरेबिया यमन के हूथियों के खिलाफ समंदर में और जमीन के रास्ते एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि बड़े हमले की तैयारी, जो कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा, समंदर में हमला होगा, उसकी तैयारी हो रही है। इसका मकसद ये है कि रेड सी के रास्ते तेल निर्यात पर लगे जो सैंक्शन है उसको तोड़ दिया जाए। यही नहीं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया की सेना पूर्वी यमन से पीछे भी हट रही है और ये इस बात का इंडिकेशन भी हो सकता है कि वो यानी कि सऊदी अरेबिया अपनी सेना को एक नई जगह पर इकट्ठा कर रही है ताकि बाद में किसी बड़े जमीनी यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर सके। हालांकि अभी तक ये केवल एक आर्टिकल तक खबर है, सूत्रों का मानना है, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बात भी जरूर कही है जो इसी को जोड़ रहा है। सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती सहित 14 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का समर्थन किया है। यानी कि 14 देशों की सेना एक साथ आ रही है। दोस्तों, हूती जिन्हें ईरान का समर्थन मिला है, यमन की राजधानी सना और लाल सागर के किनारे वाले इलाकों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। 20 जुलाई को हूतियों ने घोषणा करी कि सऊदी अरेबिया से जुड़े जहाजों को वो अपने नियंत्रण वाले समुद्री रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है लाल सागर में, वो रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन यहां पर उन्होंने सभी जहाजों पर टोल लगाने से मना किया, केवल सऊदी अरेबिया के लिए रहा। हूतियों ने कहा कि सऊदी अरब द्वारा यमन पर लगाई गई नाकाबंदी हटाने के बाद वो भी अपनी नाकाबंदी को हटा लेंगे। साल 2015 में सऊदी अरेबिया ने यमन के गृह युद्ध में जो है शामिल होकर यह हरकत करी थी और तब जो है सऊदी अरेबिया 2015 में यमन के गृह युद्ध में शामिल हुआ। उसका जो मकसद था वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ना था और यमन की उस सरकार की मदद करना था जिसे यूएन आधिकारिक सरकार मानता है। इसके बाद सऊदी ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली सहित यूरोपीय देशों के एक समूह से लाल सागर गठबंधन में शामिल होने का एक अनुरोध भी किया था। यूरोपीय संघ जो है वो पहले से ही लाल सागर में एक्सपाइड्स नाम का एक नौसैनिक सुरक्षा मिशन भी चला रहा है। इससे पहले हूती बल सऊदी अरेबिया की अरामको के जाजान की जो तेल सुविधाएं हैं, अरामको रिफाइनरी में, वहां पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चुका है। वीडियो है जिसमें भीषण आग और मशरूम के आकार का धुआं उठता दिखाई दे रहा है और ये मतलब बहुत भयंकर हमला हुआ, उसके बाद ही मशरूम के आकार का धुआं बनता है। सऊदी अरेबिया के लाल सागर तट पर जाजान की ओर कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और इसी के तुरंत बाद यमन से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक दूसरी वेव लॉन्च करी गई, जिनके जो लक्ष्य थे वो सऊदी अरब के यानवो में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जाजान में सऊदी की अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां की सुविधाएं और खमीस मुशैद में किंग खालिद एयरबेस शामिल है। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, वहां पर हमला हुआ। अब बाब अल मंडेब भी बंद है और हॉर्मुज भी बंद है। इससे सऊदी अरेबिया के तेल निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरेबिया के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 80% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता था। इसलिए लाल सागर का महत्व बढ़ गया है और अब सऊदी तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क मार्ग से यानबू बंदरगाह पर लोडिंग टर्मिनल तक जो है वहां पर पहुंचाया जाता है। इसलिए अब खबर है कि यमन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन सऊदी अरेबिया शुरू कर सकता है और अल बायदा प्रांत पर हमले की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन और समंदर में हमले की बात कही जा रही है। खैर, एक और जो बहुत बड़ी खबर है वो ये भी है कि मोसाद और सीआईए से जुड़ी एक खबर है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की एक बहुत बड़ी चाल नाकाम हो रही है। दावा यह है कि अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद
ईरान के नए सर्वोच्च नेता यानी कि मुश्तबा खामनेई को खोजने की कोशिश कर रही है। अली खामनेई पर फरवरी को जब 28 फरवरी को हमला हुआ, उसके बाद से जो है मुश्तबा खामनेई नए सर्वोच्च नेता बने, लेकिन उनके हमले के बाद से यानी कि अमेरिका ने जब पहला हमला किया 28 फरवरी को, उसके बाद से मुश्तबा को देखा नहीं गया है। यहाँ तक कि वो अली खामनेई के जनाजे में नहीं आए। खुफिया अधिकारियों का मानना यह है कि वो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 150 दिनों से ज्यादा वक्त से फोन या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि तेहरान या कोम के पास एक कड़ी सुरक्षा वाले बंकर में वो छिपे हुए हैं। इसलिए एजेंसियां जो CIA है, मोसाद है, अब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटा रही, क्योंकि इंटरनेट और ये सब चीजें काम कर नहीं रही है। अब मुश्तबा खामनेई फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि लोगों से ज्यादा जानकारी यहाँ पर CIA और मोसाद जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। कुछ पूर्व मोसाद अधिकारियों के मुताबिक मुश्तबा हाथ से लिखे जो लेटर हैं उनको जो भेजते हैं वो अपने भरोसेमंद जो उनके लोग हैं उन्हीं के जरिए भेजते हैं, इसलिए उनके करीबी लोगों तक पहुंच बनाना ही उनका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है। कुछ खुफिया अधिकारियों को शक भी है कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उनकी मौत को छिपा रही हो, ये भी हो सकता है। जबकि कुछ का कहना है कि सरकार बॉडी डबल यानी कि उनकी तरह दिखने वाले व्यक्ति, एक क्लोन का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित भी कर सकती है। कुल मिलाकर के दोस्तों, जो जंग का दायरा है वो अब आगे बढ़ चुका है। युद्ध केवल ईरान या फिर अमेरिका, ईरान या फिर इजराइल तक सीमित नहीं है। सऊदी भी भिड़ रहा है यमन में, दूसरी तरफ इराक में भी हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं। मुश्तबा खामनेई पर हमले करने की जो प्लानिंग इजराइल और अमेरिका बना रहे हैं वो कैसे नाकाम हो रही है, इसको लेकर के भी अब ये रिपोर्ट आई है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। नमस्ते।